नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे, सीनियर आईबी, और इस वक्त मैं हूं मड़ियाहू में। आज मड़ियाहू का मीटिंग है, 2 नवंबर रविवार का दिन है। और हमारा इंस्टाग्राम पे ऐड देखा तिवारी जी, युगल तिवारी जी ना, युगल तिवारी जी ने हमारा ऐड देखा और हमसे संपर्क किया और हमें बड़ी खुशी हुई। और बड़ा सराहनीय कार्य तिवारी जी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मड़ियाहू के लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानें कि तिवारी जी कर क्या रहे हैं और किस प्रकार से आपके कार्य से मड़ियाहू के लोगों को लाभ मिल सकता है। इस तरीके की बातें हम तिवारी जी से पूछेंगे। तिवारी जी, सबसे पहले आप अपना नाम, कहाँ से आप हैं और आप क्या करते हैं, वो आप बताएंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम युगल तिवारी है और मैं जो है इस समय जैविक खाद के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। और अपना जो है जैविक खाद का प्लांट है वर्मी कंपोस्ट का, जो हम लोग बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और पैकेजिंग करके मार्केट में उपलब्ध कराते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये शुरू होता है हमारे सामने कि जैविक खाद की आवश्यकता क्यों है, आज के समय में जैविक खाद की आवश्यकता क्यों है जनमानस में। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो भूमि है उसको यूरिया डाई दे के या अन्य प्रकार के रासायनिक खाद दे के हम लोग उसको बंजर करते चले जा रहे हैं। आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक रिपोर्ट आया था, जहाँ से भारत के हर राज्य से 1500 सॉइल का कलेक्शन लिया गया और जब उसकी टेस्टिंग की गई तो पता चला कि इसमें जो है 95 to 97 कार्बनिक क्षमता खत्म हो चुकी है। अच्छा। और 3 से 5% के ऊपर खेती हो रही है। इसका रिपोर्ट है आपके पास? रिपोर्ट नहीं, ये आपको मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। अच्छा, आर्टिकल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी। और जो कि आप तमाम यूट्यूब पे देखते होंगे, फेसबुक पे देखते होंगे, हर जगह आप ये चीज़ें चल रही हैं, लोगों को बताई जा रही हैं, जागरूक की जा रही हैं। तो ये वास्तविकता है। और आप समझिए कि जो रसायन का छिड़काव नहीं होना चाहिए या संतुलित मात्रा में होना चाहिए, आज पैदावार लेने के लिए किसान जो है उसको अंधाधुंध तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, जिससे आज हमारे जनमानस में, हमारे जो है पूरे इन्वायरमेंट में इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। वो चाहे मानव समाज हो, चाहे वो अपनी पर्यावरण प्रकृति का जो संरचना है उसमें बदलाव आ रहा है। आप देखेंगे कि स्थिति इस तरीके से खतरनाक हो गई है कि आज कोई ऐसा घर नहीं बचा है जहाँ पे आपके घर में 10,000, 5,000, 15,000 रुपए की मेडिकल खर्च ना हो। हर कोई आज पीड़ित है, बीमार है। और उस बीमारी का कारण क्या है, हमने बहुत जब इस पर शोध किया, विचार किया, तो बीमारी का कारण एक ही निकल के आता है कि जो हम अन्न खाते हैं उसी का दायित्व सब कुछ है। जो अन्न उगाते हैं, जो खाते हैं, उसी की वजह से आज हमारे शरीरों में पोषण तत्व की कमी होती है और उसके कारण ही हमारा जो है शरीर रोग से युक्त होता है। तो आप समझिए कि उगाते कहाँ से हैं, आता कहाँ से, आता खेतों से है। खेत में हम लोग डाल क्या रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा इसके विषय में कि अगर हम अच्छी चीज़ें डालेंगे, अच्छा चीज़ उगाएंगे, तो उससे जो हमें पोषण अनाज मिलेगा, पोषित अनाज मिलेगा, वो जब हम खाएंगे उससे हमारा शरीर जो है मजबूत होगा, इम्यूनिटी पावर हमारे अंदर आएगी और हमारा रोगों से लड़ने का क्षमता बढ़ेगा, जिससे हमारे यहाँ मेडिकल की खर्च कम होंगे। और दूसरी चीज़ है कि उससे हमारा जो भूमि है वो संरक्षित होगा। जी, बहुत बेहतरीन जानकारी आपने दिया है। ये आप सिर्फ खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए आप वर्मिंग कंपोस्ट बना रहे हैं या जैविक कीटनाशक वगैरह? क्योंकि अगर हम वर्मिंग कंपोस्ट का यूज कर रहे हैं खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए और कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे ये जो जैविक रसायन है, जैविक खाद है, उसको प्रभाव पड़ेगा और उसकी क्षमता जो होगी वो कम होगी। तो कुछ कीटनाशक भी ऐसा है जो आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, इस पर हम आपको थोड़ा सा ले जाना चाहेंगे। आपने जैविक कीटनाशकों की बात की, तो इसके लिए अभी हम अपने यहाँ ऐड करने वाले हैं, क्योंकि अभी जैसा आपको पता होगा कि हमको अभी इस फील्ड में आए हुए साल भर हुआ है, 1 साल हुआ है। तो मैं अभी धीरे धीरे इन सब क्षेत्रों में विस्तार रूप से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे बायो प्रोडक्ट को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप समझिए कि इसमें हम ऐड करने वाले हैं नीमास्त्र। नीमास्त्र नाम सुन के ही आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये नीम से बना होगा। और नीम जो है कीटों के लिए सबसे ज़्यादा उन्नत हमारा आयुर्वेदिक तरीका है, जिससे हम कीटों के ऊपर हमलावर हो सकते हैं। कीट हमारे ऊपर हमलावर नहीं होंगे, हम कीटों के ऊपर हमलावर हो सकते हैं। नीमास्त्र उसके लिए हो गया। बायो एंजाइम होता है जो प्राकृतिक तरीके से प्रयोग करने से हमको उनसे छुटकारा मिल सकती है, उन कीटों से छुटकारा मिल सकती है। और भी तरीके हैं, विधि हैं। वर्मी वॉश आता है जो हम वर्मी कंपोस्ट के ही द्वारा पैदा करते हैं। वर्मी वॉश को निकाला जाता है, उसमें अगर आपने
नीम का ऑयल मिला के उसको मिक्स करके अगर आपने पेड़ों पे छिड़काव कर दिया तो इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ये कीटों पे तो 100% हमलावर हैं, लेकिन आपके जैविक पदार्थों पे, जैसे आपका जो फसल होगा उस पे इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एकदम सुरक्षित। रासायनिक चाहे खाद हो जी। और चाहे रासायनिक कीटनाशक हो, अन्य चीज दवाइयाँ हो, जी। वो सुगमता से उपलब्ध हो जाती हैं। किसानों का जैविक की तरफ रुझान कम है, रासायनिक की तरफ रुझान अधिक है। उसका मुख्य कारण जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि एक है कि सुगमता से उपलब्ध हो जाना। जितनी सुगमता से रासायनिक कीटनाशक या रासायनिक खाद उपलब्ध हो जा रही है, उतनी सुगमता से ये आपके जैविक प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे किसान भाइयों को खेती से रिलेटेड बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए रासायनिक में अलग अलग दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अब क्या आपके जैविक में भी ये सब उपलब्ध है? देखिए, आपने जो बात किया कि किसानों को रोगों का सामना करना पड़ रहा है फसलों में बहुत ज़्यादा, एक सिंपल सी बात मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा कि रोग लगता किसको है? जो बीमारू होगा उसी को, जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर नहीं होती है उसको रोग लगता है। जब हम अपने मिट्टी को उपचारित करेंगे जैविक खाद से, मिट्टी जब हमारी जैविक होगी, उनके अंदर ऑटोमेटिक रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होगी। तो पहला कार्य करेंगे कि अपने जैविक मतलब मिट्टी को हम उपचारित करेंगे जैविक खाद से, और उसके बाद जब उनके अंदर लड़ने की क्षमता आ जाएगी, जो पौधे होंगे वो ग्रो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आप इन बातों को विशेष रूप से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप समझ लीजिए कि नहीं, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, पौधा हाँ, उसका पैदा होते ही समय ताकतवर रहेगा, ताकतवर रोग रहेगा। उसको कम पकड़ेगा। हाँ, अब आप समझिए जैसे क्या है कि रोग लगते क्यों हैं, समझना पड़ेगा उस चीज़ को। रोग लगते हैं मिट्टी के कारण, और मिट्टी में होते हैं जीवाश्म, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। आप समझिए कि रासायनिक खाद डालते डालते हम जैसे उनके केंचुओं को मार दिया गया, उनके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया पनपते हैं जो मिट्टी के अंदर, उनको खत्म कर दिया गया रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते। अब जब आप जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या हो, उनके सूक्ष्म जीव एक्टिव होंगे। अब आप एक आइडिया लगाइए कि मान लीजिए 1 स्क्वायर मीटर के अंदर में 1 अरब जीवाश्म होने चाहिए, जो कि घट के रासायनिक मात्रा खादों का प्रयोग करते हुए हमने उसको 1 से 1.5 लाख या 2 लाख कर दिया है। समझने की बात यह है कि पौधों का मुख्य जो आहार है वो जीवाश्म है। पहले किसानों को जागरूक करना पड़ेगा कि किसान ये जाने कि पौधे को क्या चाहिए। हम कह रहे हैं कि हमको नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, हम बगल वाले किसान को देख के एनपीके डाल रहे हैं। हो सकता है उसकी फसल को आवश्यकता हो, उसके मिट्टी को आवश्यकता हो एनपीके की, वो ले आके डाल रहा हो, उसको रिजल्ट अच्छा मिल गया, आपके में नहीं हो। सबकी मिट्टी की अलग अलग भूमिका होती है, हर किसी का पीएच मान होता है, या अम्लीय होगी या क्षारीय होगी। उसके लिए सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, किसानों को बोलते हैं कि आप एक बार मृदा का जांच करवा लीजिए। मिट्टी जांच करने के साथ ही आपको सारी रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे कि हमको कितना मात्रा में क्या क्या चीज़ डालना चाहिए। सबसे बड़ा भ्रम किसानों के अंदर यही है कि यूरिया डालने से, एनपीके डालने से, डीएपी डालने से हमारा पैदावार होता है। ये किसानों के अंदर से भ्रम को हमको निकालना। कहने का मतलब ये है कि आपका जो आपकी बात से मैं ये जो आप आखिरी में बात आपने कही है कि किसान अपनी मिट्टी का जांच कराए। हाँ। पहला चीज़ वो मिट्टी में क्या है वो समझ जाए। दूसरा, जो फसल लगा रहा है उसको कितनी ज़रूरत है और उस कैलकुलेशन के हिसाब से वो वहाँ पे खाद डाले। तो अभी मेरे 2 सवाल। जो सॉइल टेस्ट की बात आपने कहा, ये आप जैसे सॉइल टेस्ट की बात आपने कहा, पहली बात तो हाँ, हमारे ग्रामीण अंचल में किसानों की को नॉलेज बहुत कम है सॉइल टेस्ट का, या जैविक और जैविक खाद, रासायनिक खाद की का उनको नॉलेज कम है। जी। क्यों? क्योंकि ये सब सारे कार्य सुगमता से हो नहीं पाते हैं। रासायनिक खादों का उपयोग ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको सरलता से मिल जा रहा है, घर से बाहर निकले, मार्केट गए, मार्केट में अवेलेबल हो पा गए। अब सॉइल टेस्ट जिले में हो रहा है, जिले लेवल का कार्य, हर किसान जिले लेवल पे पहुंच नहीं पा रहा है। एक चीज़। दूसरी चीज़, हर किसान को, हमको लग रहा है, जहाँ तक मेरा अनुभव बता रहा है कि 90% ऐसे किसान होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि सॉइल टेस्ट भी होता है। बिल्कुल। तो क्या भाई, आप जैविक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं से ये प्रश्न आपके लिए बनता है कि क्या इन सब यानी जागरूकता के प्रति भी कोई आपका कदम है? बिल्कुल। मैं किसानों से ये बात कहता हूँ कि आप सॉइल टेस्ट कराइए, तो इसमें स्वाभाविक सा है कि प्रश्न उठेगा कि कहाँ कराएं। तो जिले में तो होता है एक सरकारी। हाँ, वही है। दूसरा चीज़ है, आजकल जो है लोग खोल रहे हैं धीरे धीरे सॉइल टेस्ट करने के लिए, और खुद आप अमेज़ॉन या किसी भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे चले जाइएगा। तो ये मैं माफ़ी चाहूँगा मैं पंकज भाई, आपके सवाल का थोड़ा सा हम अपने SSK भारत की तरफ से जवाब देना चाहेंगे। अभी जैसे हमारे गांव-गांव डीलर बन रहे हैं,
तो हम लोग क्या करेंगे, हम जो हमारे प्लान में है कि हम एक सॉइल टेस्टिंग मशीनें आने लगी हैं, जैसे तिवारी जी बताने जा रहे थे तो वो मशीनें हम लोग अपने पास रखने जा रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में। और इसके बाद क्या होगा कि जैसे हमारे गांव के डीलर हैं, हर गांव में हमारे डीलर बन रहे हैं। अब डीलर कोई बोला कि भाई मुझे मिट्टी का, मेरे गांव में 2-5 किसान हैं मिट्टी के जांच करना चाहते हैं, तो अगर कंफर्टेबल पोर्टेबल मशीन है तब तो हमने उस एरिया का एक दिन निश्चित कर देंगे कि आपके एरिया में हम आ रहे हैं, आज के दिन मशीन लेकर सिविल लगाएंगे, जिसको जांच करना है वो आ जाए। और अगर हमारा पोर्टेबल नहीं है तो हम उनको बोलेंगे भाई आप आके इस सेंटर पे लोकेशन के हिसाब से हम लोग 10 गाँव 20 गाँव पे ये बना देंगे। तो ये मिट्टी के जाँच का जो है वो है, आज की मीटिंग में मैं बोलता हूँ वो सारी चीज़ें। देखिए आपने जो बताया जी, फ्यूचर प्लान बताया, फ्यूचर प्लान नहीं है अगले 2-3। मैंने जो क्वेश्चन किया वो करंट पर किया। देखिए करंट पे ही हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि हम भी जल्द ही मिट्टी जांच के लिए उपलब्ध कराएंगे, जो सामग्री लगेगी उसमें जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए हम तत्पर हैं। इसीलिए तो ये मीटिंग किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। देखिए कोई चीज़ है कि नहीं हुआ है और उसको करना है, तो करना तो हम ही को है, कोई आके कर नहीं देगा। उस पर सिर्फ अगर हम बात करेंगे तो वो भी सोल्यूशन अच्छा, वो अभी नहीं। तिवारी जी आपको बता दें कि इन सब चीज़ों को लेकर मैं काफ़ी जागरूक रहा हूँ और मेरी योजना नहीं रही है कि किसान संगोष्ठियों को, छोटी-छोटी संगोष्ठियों को रखा जाए, लेकिन शारीरिक अस्वस्थता की वजह से कुछ मुझे ब्रेक करना पड़ा है। और आपको बता दें ये जागरूकता जब तक समाज में आएगी नहीं तब तक लोगों का रुझान इस तरह बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इस समय इतना फास्ट लोग ग्रोथ करना चाहते हैं कि उनको अभी देखिए ऐसे ऐसे रसायन आ गए हैं कि उनका छिड़काव कर दीजिए, इंजेक्शन आ गया है, सब्जियों में इंजेक्शन लगा दीजिए, आज लगाइए कल ले जाकर सब मार्केट में उसको बेच दीजिए। तो लोगों को जागरूक करने से रिलेटेड आपकी योजना जो होनी चाहिए उस पर विशेष आप, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप काम करें तो बेटर रहेगा। मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ और आपको बता दूँ कि मेरा काम सिर्फ एक ब्लॉक में नहीं हो रहा है, संपूर्ण ज़िले में मेरा काम हो रहा है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश में ले आना चाहूँगा। मैंने CDO साहब के निर्देश पे आज हमारे पूरे जौनपुर ज़िले के हर ब्लॉक में जितने भी गौशालाएँ हैं वहाँ पे CDO साहब ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, CDO साहब श्री खाड़िया जी के द्वारा निर्देशित आदेश के अनुसार हम जो है हर ब्लॉक में, हर गौशालाओं में वर्मी कंपोस्ट पिट का निर्माण करवा रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के जो गोबर थे उनका इस्तेमाल हो सकेगा, पशु संवर्धन हो सकेगा। उसके बाद उन खादों का प्रयोग हम किसानों को सस्ते भाव में और आसानी से उपलब्धता, आपने जो उपलब्धता की बात कराई कि कैसे उपलब्ध होगा, हमने कहा हमने हर गौशालाओं में ये व्यवस्था करवा दी है कि आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब हर ब्लॉक में 6-5 गौशालाएँ हैं और वो हर गौशालाएँ कम से कम 20 गाँव 25 गाँव ऐसे जोड़ती हैं, जिसमें गौशालाओं में जो अपने गाय को छोड़ने जाते हैं प्लस जो चारा देने जाते हैं, भूसा देने जाते हैं, वो भूसा के एवज में जैविक खाद अपने पास ले सकते हैं। ये सब सुविधाएं अब सरकार की तरफ से चालू हो रही हैं। तो मैंने कहा कि इस पे काम चल रहा है और जैसा कि हमने बताया कि BRP मैदान में जैविक वो मेला जो लगा था स्वदेशी, उसका भी यही उद्देश्य था DM साहब के आदेश से कि जल्दी से जल्दी जैविक खाद का अपने जिला में कितने ज़्यादा तरीके से और प्रभावी तरीके से काम हो सके इस दिशा में कार्य जो चल रहे हैं। अच्छा, अभी हम इस परिचर्चा को आखिरी रूप देंगे। बड़ा अच्छा लगा आप दोनों जन का संवाद सुन के, और इससे जो हमारा ये 15-20 मिनट का वीडियो बना है, इससे जो इंटरेस्टेड किसान है अपने मड़ियाहों के, उनको काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी और इसके बाद का हमारे आगे का कदम बढ़ेगा। दो चीज़ें अब हमें आगे करनी है तिवारी जी, जिसमें हमें आपका साथ चाहिए क्योंकि आप इस विषय पे अनुभवी हैं। और रजनीश जी जो हमारे मड़ियाहों को देख रहे हैं, रजनीश जी अभी हमें करना ये है कि जो ऐसे किसान जो जैविक खेती करना चाहते हैं, पहला तो हमें उनकी एक सूची बनानी है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो जैविक खेती करना चाहते हैं, उस पर जानकारी चाहते हैं। दूसरा, फिर हमें गांव के जो डीलर हैं, जो हमारे साथ आज लगभग 10-12 विलेज डीलर SSC हमारे साथ SSK भारत के जुड़ चुके हैं, तो उनके गांव में हम लोग जैविक खेती पर एक जागरूकता शिविर लगवाया जाए, जिसमें तिवारी जी आएंगे और वहाँ पर जैविक खेती को लेकर प्रशिक्षण देंगे और पहले तो जागरूक करेंगे, फिर उस जागरूकता के बाद कोई रुचि लेता है कि भाई अब मैं तैयार हूँ, मुझे खेती करनी है, और वो खेती में कैसे करना है, क्या करना है, फिर उसका एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोग कराएंगे। यानी 2 स्तर पे काम होगा। पहला होगा हमें जागरूकता कार्यक्रम करवाना है और दूसरा होगा हमें प्रशिक्षण शिविर लगवाना है। 2-4-5 गाँव के किसानों को लेकर प्रशिक्षण होगा। जागरूकता का कार्यक्रम हर गाँव में हो, हर गाँव के लोग जाने जैविक खेती के बारे में, जैविक खाद के बारे में, कचुआ खाद के बारे में तमाम जानकारियाँ लोगों को मिले। तो बड़ा अच्छा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और तिवारी जी विशेष आपका धन्यवाद। पंकज भाई आपका बहुत धन्यवाद और आपका एक अनुभव
अच्छा है इसके ऊपर, खास करके लोगों के बीच में जाके उनसे संवाद करना, उनसे बातें करना, तो वो अनुभव लेकर अब हम लोग मड़ियाहूं में कुछ बड़ा करें और यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करें, एक उदाहरण सेट करें, पूरे देश को दिखे कि हाँ भाई मड़ियाहूं में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मड़ियाहूं को हमें एक बोलते हैं ना विश्वविद्यालय बनाना है। आगे के बाकी वीडियो में हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। ये एक जैविक खेती पर था। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः कहेंगे आपको तिवारी जी, और आप हमारे साथ जुड़े, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धन्यवाद।